नमस्कार, मेरा नाम है लोकेश। स्वागत है आपका नेक्टर ऑफ कोडिंग में। आज हम बात करने वाले हैं ट्राई डेटा स्ट्रक्चर्स की। तो अगर आपके पास 10 मिनट यूटिलाइज करने के लिए है तो आप ट्राई डेटा स्ट्रक्चर सीख सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाएं। चलिए बात करते हैं ट्राई डेटा स्ट्रक्चर्स की। ट्राई एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम पैटर्न ऑफ कैरेक्टर्स यानी कि स्ट्रिंग्स को स्टोर कर सकते हैं। बाइनरी ट्री और ट्राई के अंदर एक ये डिफरेंस होता है कि बाइनरी जो ट्रीज होते हैं उनके अंदर सिर्फ 2 ही चाइल्ड होते हैं। हर जो नोड होती है उसके 2 चाइल्ड होते हैं, पर एक ट्राई के अंदर जो हर नोड होती है उसके पास 26 चाइल्ड नोड्स होते हैं, जो कि 26 अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हर नोड के पास 26 चाइल्ड होते हैं, जबकि बीएसटी में सिर्फ 2 होते हैं। चलिए एक ट्राई का स्ट्रक्चर देखते हैं। जो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं इसे बोलते हैं रूट नोड। इसके अंदर कुछ भी डेटा स्टोर नहीं होता। इसके अलावा हमने इसके अंदर अभी 5 वर्ड डाल रखे हैं, जैसे कि एक वर्ड है इसके अंदर कैट, एक है कार, एक है डॉग, एक है पिकल, पिक और पिकल। जैसे रूट नोड है, रूट नोड के बाद नेक्स्ट जो हमने अल्फाबेट स्टोर किया वो है सी, फिर ए, फिर इससे 2 वर्ड बन सकते हैं, कार और कैट। और टी पहुंचने पे हमने एंड ऑफ वर्ड को डिनोट कर रखा है कि यहाँ हमारा एक वर्ड खत्म हो गया। कार पे भी एक वर्ड खत्म हो गया, डॉग पे भी एक वर्ड खत्म हो गया, पिक पे भी एक वर्ड खत्म हो गया और पिकल पे भी एक वर्ड खत्म हो गया। तो ये होता है एक ट्राई डेटा स्ट्रक्चर। अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो ट्राई एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 2 चीजें होती है। हर जो नोड होती है उसके पास 26 पॉइंटर्स होते हैं। स्टार्टिंग में हर नोड के पास 26 पॉइंटर्स होते हैं जो उसके चाइल्ड्स को पॉइंट कर रहे होते हैं कि मेरे पास 26 चाइल्ड ब्रांचेस हैं। और हर नोड के पास एक बुलियन वेरिएबल होता है एंड, वो डिनोट करता है कि उस पर्टिकुलर कैरेक्टर पे क्या कोई वर्ड है जो एंड होता है। ये 0 और 1 स्टोर करता है सिर्फ। तो इनिशियली जो सभी 26 पॉइंटर्स होते हैं ये नल होते हैं, लेकिन जब हम इनिशियलाइज करते हैं तब इन्हें पूरी नोड मिल जाती है। आप डेटा स्टोर करने का पैटर्न समझिए। रूट के पास 26 पॉइंटर्स हैं। 26 पॉइंटर रिप्रेजेंट करते हैं कि 26 अल्फाबेट। स्टार्टिंग में सभी नल है, यानी कि कोई भी स्ट्रिंग हमारे पास नहीं है। फिर मान लिया हमने थर्ड पॉइंटर को इनिशियलाइज कर दिया, अब यानी उसके पास एक एड्रेस है। इट मीन्स कि हमारे पास स्ट्रिंग में सी है। हम सी को स्टोर नहीं कर रहे, बट क्योंकि हमारे पास थर्ड पॉइंटर में एड्रेस है और वो नल नहीं है, इसका मतलब हमारे पास सी से स्टार्ट होती हुई एक स्ट्रिंग है। सिमिलरली जैसे ही हम इनिशियलाइज करेंगे तो एक नई जो चाइल्ड नोड है वो बन जाएगी। उसके अंदर फिर से 26 पॉइंटर्स होंगे, एक एंड वेरिएबल होगा और ये जो चाइल्ड बनेगी इसका जो एड्रेस होगा वो इसकी पेरेंट नोड का वो वाला पॉइंटर जो इसे पॉइंट कर रहा है उसके पास इसका एड्रेस होगा। इस तरीके से इसकी लिंकिंग होती है कि रूट नोड के पास 26 हमारे पास पॉइंटर्स है। उसमें से अगर फर्स्ट पॉइंटर के पास एड्रेस है तो हमारे पास ए है, सेकंड पॉइंटर के पास एड्रेस है तो हमारे पास बी है, थर्ड पॉइंटर के पास एड्रेस है तो हमारे पास सी है, एंड सो ऑन। तो ये रहता है एक ट्राई का स्ट्रक्चर। चलिए इसमें इंसर्शन की बात करते हैं। इंसर्शन और सर्चिंग की, अगर हमें इंसर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे। अगर हमें इसके अंदर गीक डालना है तो सबसे पहले हम रूट के बाद चेक करेंगे कि जी वाला जो पॉइंटर है, न्यूमेरिकली जी का मतलब सपोज जो भी आता है 6, 7, तो वो वाला पॉइंटर के पास एड्रेस है क्या। हाँ है। अगर है तो हम यहाँ पे आ जाएंगे और फिर इससे पूछेंगे क्या इसके पास ई है। अगर है तो हम यहाँ आ जाएंगे, नहीं तो हम ई क्रिएट कर देंगे। तो हम इंसर्शन के टाइम हम क्या करेंगे, रूट से पूछेंगे। जैसे कि हमें कोई और वर्ड डालना है, जैसे हमें जी के डालना है तो हम रूट से पूछेंगे क्या जी वाले पॉइंटर का एड्रेस है। अगर वो बोले हाँ तो हम वहाँ चले जाएंगे और फिर उससे पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास के है। अगर वो बोले हाँ मेरे पास के है तो हम वहाँ चले जाएंगे, नहीं है तो हम बोलेंगे ओके। अगर आपके पास के नहीं है तो के इक्वल्स टू न्यू नोड, कि अब आप एक न्यू नोड क्रिएट करो, मतलब उस वाले पॉइंटर में अब एड्रेस आ जाएगा और इसके पास फर्दर अपनी 26 ब्रांचेस हो सकती हैं। तो इस तरीके से काम करता है। और जैसे ही हम के डाल देंगे तो हम यहाँ पे एंड ऑफ वर्ड को ट्रू कर देंगे जो बुलियन वेरिएबल था। जैसे कि हमने यहाँ डाल रखे हैं, हमने इसके अंदर गीक्स डाल रखा है और इसके अंदर गीट डाल रखा है, फिर गीर डाल रखा है, फिर गीस डाल रखा है। तो इस तरीके से काम करता है कि जी के बाद हम ई चेक करते हैं। देखिए ई जी पे फॉल्स है, या कोई भी वर्ड एंड नहीं हो रहा, ई पे कोई वर्ड एंड नहीं हो रहा,
फर्दर ई पे कोई वर्ड ऐड नहीं हो रहा, लेकिन जैसे हम इसमें ई के बाद इससे पूछेंगे कि क्या आपके पास आर है, तो ये बोलेगा हाँ आर है। फिर हम आर पे जाएंगे, क्या पूछेंगे, आप यहाँ पे कोई स्ट्रिंग एंड होती है, इट विल से ट्रू कि हाँ मेरे पास यहाँ स्ट्रिंग एंड होती है, तो हमारे पास जो स्ट्रिंग मिल जाएगी वो हो जाएगी गिर। तो ये स्टोरिंग का पैटर्न होता है। सिमिलरली सर्चिंग भी वही है, जब हमने स्टोर कर लिया तो सर्च करना तो और भी आसान है। मान लिया हमें गो सर्च करना है, तो हम रूट से पूछेंगे क्या जी वाले पॉइंटर का एड्रेस अवेलेबल है, तो वो कहेगा हाँ मेरे पास अवेलेबल है, तो हम वहाँ चले जाएंगे। फिर हम जी से पूछेंगे क्या ओ वाले पॉइंटर का एड्रेस अवेलेबल है, तो वो बोलेगा नहीं अवेलेबल नहीं है। तो जैसे ये नल आ जाएगा तो हम रिटर्न कर देंगे कि सर्चिंग में हमें ये चीज़ नहीं मिली। मान लिया हमें गीक सर्च करना होता तो हम रूट से पूछते क्या जी है, जी विल से हाँ जी वाला पॉइंटर है, रूट के पास है, जी के पास ई है, ई के पास फर्दर ई है, और उसके बाद के भी है। और के से हम पूछते, क्योंकि हमें गीक सर्च करना है तो हम के से पूछते कि हाँ यहाँ पे कोई स्ट्रिंग एंड होती है। अगर वो कहता कि ट्रू यहाँ पे एक स्ट्रिंग एंड होती है, तो फिर हम कहते कि हाँ हमें ये स्ट्रिंग मिल गई। और अगर बाई चांस यहाँ पे ये फॉल्स होता, हम यहाँ तक पहुँच गए और ये फॉल्स है, तो भी हम यही कहते हैं कि हमें नहीं मिला, क्योंकि फिर ये जो हमें मिला था ये किसी स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग मिला था, हमें पूरी जो हमें चाहिए थी वो स्ट्रिंग नहीं मिली थी, वो इंसर्ट नहीं हुई थी। तो ये रहता है इसके अंदर सर्चिंग का पैटर्न। अब देखते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर का नाम होगा नोड स्ट्रक्ट नोड। इसके अंदर हमारे पास नोड टाइप के ही 26 चाइल्ड पॉइंटर्स होंगे नोड, और हर एक नोड के पास अपना एक बुलियन वेरिएबल होगा जो कि डिनोट करेगा कि क्या यहाँ पे कोई स्ट्रिंग एंड होती है। अब हम देखते हैं कि रूट नोड कैसे क्रिएट करनी है। तो ये एक नोड रिटर्न करेगा, नोड टेम्प इक्वल्स टू न्यू नोड। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके सभी 26 चाइल्ड्स को नल से इनिशिएट कर देंगे। इंटीजर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 26, i प्लस प्लस, हर चाइल्ड को नल से इनिशिएट कर देंगे हम। इसके अलावा हम हर नोड का जो एंड ऑफ वर्ड है उसे शुरुआत में फॉल्स रखेंगे, और जब हमें वो स्ट्रिंग दी जाएगी तभी हम उसे ट्रू करेंगे। अब हम देखते हैं कि हम एक ट्राई के अंदर इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम फंक्शन बनाएंगे void insert, जो कि एक रूट पॉइंटर लेगा, साथ में स्ट्रिंग जो हमें ऐड करनी है वो स्ट्रिंग भी हम पास ऑन करेंगे। सबसे पहले हम रूट को एक टेम्परेरी पॉइंटर के अंदर स्टोर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा नोड स्टार टेम्प इक्वल्स टू रूट। और अब हम क्या करेंगे, जितनी हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ है उतना हम एक फॉर लूप रन करेंगे i लेस देन s डॉट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक इंटीजर इंडेक्स हम मेंटेन करेंगे कि हमें कौन सा पॉइंटर चेक करना है। जो हमारे पास सब स्ट्रिंग आई है उसके ith कैरेक्टर के हिसाब से हम यहाँ मान के चलते हैं कि लोअर के अल्फाबेट की स्ट्रिंग थी, तो हम चेक करेंगे अब इफ टेम्प चाइल्ड इंडेक्स कि ये वाला इंडेक्स है या नहीं है। अगर ये इंडेक्स नहीं था, नल था, तो अब ये वाला इफ कंडीशन हमारी रन हो जाएगी, और हम क्या करेंगे, हम गेट नोड फंक्शन को रन करेंगे जिससे इसके पास अब चाइल्ड कंपोनेंट हो जाएगा। और अब हम हर लूप के अंदर उसका जो चाइल्ड एलिमेंट है हम वहां तक पहुंच जाएंगे। तो ये हो जाएगा टेम्प इक्वल्स टू टेम्प चाइल्ड इंडेक्स। और लास्ट में हम क्या करेंगे कि जो एंड ऑफ वर्ड है उसे ट्रू कर देंगे। हमने जब पूरी स्ट्रिंग इंसर्ट कर दी तो हमने जो टेम्प था उसके एंड को हमने ट्रू कर दिया। तो ये हमारा इंसर्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं अगर हमें सर्च करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो ये हमने सर्च बनाया नोड स्टार रूट, और जो हमें स्ट्रिंग सर्च करनी है वो पैरामीटर में आ जाएगी स्ट्रिंग s। हम एक टेम्परेरी नोड बना लेते हैं जो कि रूट होगी, और इसके अलावा हम फिर से फॉर लूप रन करेंगे सिमिलर इंटीजर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन s डॉट लेंथ i प्लस प्लस, और हम एक इंडेक्स मेंटेन करेंगे इंटीजर इंडेक्स इक्वल्स टू si माइनस एसकाई कोड ऑफ स्मॉल a। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ अगर हमें वो चाइल्ड नहीं मिला, टेम्प का जो चाइल्ड हम सोच रहे हैं वो हमें नहीं मिला, अगर हमें वो चाइल्ड नहीं मिला तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे कि हम ये स्ट्रिंग एग्जिस्ट नहीं करती। अदरवाइज हम क्या करेंगे कि हम उस स्ट्रिंग पे जंप कर जाएंगे। और जब हम लास्ट में इसे पूरा कर चुके होंगे, पूरी स्ट्रिंग हमने कवर्स कर ली है, तो हम लास्ट में चेक करेंगे कि क्या टेम्परेरी जो यहाँ पे कोई स्ट्रिंग एंड होती है, तो हम इसे चेक कर लेंगे एंड से। अगर ये ट्रू होगा तो हम रिटर्न ट्रू करेंगे, एल्स हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे।
तो ये हमारी सर्चिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो हमने आज की वीडियो में देखा ट्राई हम कैसे डेटा को स्टोर करता है, कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे हम इसके अंदर सर्च कर सकते हैं, किस तरीके का इसका पैटर्न होता है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। और आपका जो फीडबैक है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू एवरीवन।